हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रो स्मार्ट स्टडी। आज हम बात करते हैं साइंस जीके के टॉप 25 क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल की ओर। प्लास्टर, मेरा पहला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से? मेरा सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। नेक्स्ट सवाल, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? समान नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज? सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, सामान्य नमक। आंसुओं में क्या घुला रहता है? समान नमक। नेक्स्ट सवाल, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग ने, डोमिक ने, रोनाल्ड रॉस ने या हार्वे ने? सही जवाब हुआ बैटिंग ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, बैटिंग ने। नेक्स्ट सवाल, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है कैसे? वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है कैसे? उष्मा उपचार द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या एंजाइमों के द्वारा? सही जवाब हुआ हाइड्रोजनीकरण द्वारा। क्या? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक। नेक्स्ट सवाल, एदम है, एदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं या एक माप है? एदम एक माप है। इसे क्या मापा जाता है? एदम एक माप है जिसे समुद्र की गहराई मापते हैं। एक सवाल, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई या शरीर का ताप? रिचर स्केल कैसे मापा जाता है? इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल या मैडम क्यूरी? यही जवाब हुआ इसमें डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? एक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें या कैथोड किरणें? मेरा सही जवाब हुआ लेजर किरणें। और लेजर किरणें। नेक्स्ट सवाल, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या ध्वनि तरंग या इनमें से कोई नहीं? मेरा सही जवाब हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट सवाल, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है क्या? सूरज की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कण द्वारा सौर विकिरण का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कण के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, यानी कि सूर्य का प्रकीर्णन। नेक्स्ट सवाल, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच सुनाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच सुनाई देता है। उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक? गाड़ी बहुत तेज चलता है, हॉर्न बजाता है तो उसका पिच सुनाई देता है उतना ही, या अधिक या कम, या पहले कम बाद में जाता? यही जवाब हुआ अधिक सुनाई देता है। अधिक तेज से आते हुए गाड़ी का हॉर्न बजाना अधिक तेजी से सुनाई देता है। नेक्स्ट सवाल, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बढ़ जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। हाँ, घट जाता है। नेक्स्ट सवाल,
गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। गर्मियों में सफेद कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए। काला कपड़ा ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ठीक। नेक्स्ट सवाल। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डे, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी? राइट जवाब हो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट सवाल। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। इससे चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्रदान प्राप्त होती है। किससे? अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से या स्पेशल रेटिना से? इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव से। इससे अल्ट्रासोनिक वेव से। नेक्स्ट सवाल। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? मोनासाइड, एंथ्रासाइड, बॉक्साइड या थोरियम? एल्युमिनियम किससे प्राप्त होते हैं? बॉक्साइड से। सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल। जल में अस्थायी कठोरता का कारण? जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट? सही जवाब हुआ कैल्शियम क्लोराइड की वजह से क्या होता है? जल में अस्थायी कठोरता आता है। नेक्स्ट सवाल। कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? उष्मा, ठोस, तरल या ध्वनि? कैलोरी की मापन इकाई उष्मा। उष्मा की ऐसे मात्रा क्या है? तो कैलोरी। ठीक। नेक्स्ट सवाल। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं? सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं? सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण, जल वाष्प के कारण, धूल के कण के कारण, प्रकीर्णन के कारण? मेरा राइट जवाब हुआ प्रकीर्णन के कारण। इससे प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट सवाल। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। विद्युत फ्यूज किस में जोड़े जाते हैं? तो श्रेणी क्रम में। ठीक। नेक्स्ट सवाल। लोहे में जंग लगना है एक भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, समान क्रिया, इनमें से कोई नहीं। लोहे में जंग लगना एक क्या है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। क्या? रासायनिक क्रिया है। ठीक। नेक्स्ट सवाल। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना था? क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का या जास्ता का? सही जवाब हुआ टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल। तितली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तितली में पानी का गर्म होना उदाहरण चालन का, संवहन का, विकिरण का या संघनन का? तितली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है? संवहन का। इसके बी। ये जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, संवहन। नेक्स्ट सवाल। वायु क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट सवाल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर द्वारा, आमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, डायनेमो द्वारा? तो सही जवाब हुआ डायनेमो द्वारा, नंबर